जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, तुझे अपने मन में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु। यौगिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे प्रथम हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यद्यपि योग की विधियों के संबंध में समग्रता से जानने के लिए कम से कम एक 10 दिवसीय शिविर में भाग लेना अथवा हमारी योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक तथा प्राणायाम रहस्य पुस्तक का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर भी उन क्रियाओं को जिनको करके हम प्रतिदिन योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं और यौगिक प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हुए जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, और यदि जटिल रोगों से हम पीड़ित हैं तो उन रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। यौगिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहले आसन में बैठें। आसन में बैठने की सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी एक आसन में जिसमें आप सीधे बैठ सकें उस आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे सरल और सहज आसन है सुखासन। सीधे पलोथी मार करके बैठ जाना, आराम से स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक आप जिसमें बैठ सके निरंतर, ये सुखासन हुआ। दूसरा आसन है सिद्धासन। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी पर लगा देना, अर्थात पायु और उपस्थ के बीच में लगी हुई हो बाएं पैर की एड़ी, और दाहिने पैर को उठा करके इस प्रकार रखना बाएं पैर के ऊपर कि एड़ी पर एड़ी हो, टखने पर टखना हो, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में हो तथा दोनों घुटने जमीन पर टिके हुए हों। हाथों की स्थिति ध्यान मुद्रा की अवस्था में हो। पहली अंगुली और अंगुष्ठ इनके अग्रभाग आपस में मिले हुए हों। शेष तीनों अंगुलियां सीधी हों। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थिर करके रखें। मेरुदंड सीधा होना बहुत जरूरी है। पद्मासन में बैठ करके भी प्राणायाम किए जा सकते हैं। पद्मासन की विधि है, दाहिने पैर को उठा करके उसके पंजे को बाईं जंघा पर रख देना और बाएं पैर के पंजे को दाईं जंघा पर रख देना। प्रयास करें कि दोनों पैर की एड़ियां दिनाभि के दोनों ओर लग जाएं तो सर्वोत्तम है। हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में रखें और इस प्रकार से सीधे बैठ करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। पहली प्रक्रिया है प्राणायाम की ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए एक विशेष बात जिसका ध्यान रखना है वह यह है, जब भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को अंदर भरें तब छाती फूलनी चाहिए, न कि पेट। गलत प्रकार से प्राणायाम करने से हानि भी हो सकती है। इसलिए प्राणायाम करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि जहाँ प्राण का निग्रह करना हो, जहाँ प्राण का नियंत्रण करना हो, वहीं प्राण का निग्रह करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में जब श्वास अंदर भरेंगे तब डायाफ्राम तक छाती फूलेगी, पेट में श्वास नहीं भरना। श्वास की आवश्यकता, प्राण की आवश्यकता पेट को नहीं फेफड़ों को है। फेफड़ों से प्राण हार्ट में और फिर हृदय से पूरे देह के अंदर प्राण का संचरण होता है। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। इस प्रकार से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए।
अपितु मन में प्रसन्नता और आनंद का भाव हो, और ये विचार मन में हो कि इस ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियाँ हैं, शक्ति और ऊर्जा और पवित्रता है, उसको मैं अपने देह में धारण कर रहा हूँ। ऐसा दिव्य संकल्प, ऐसा दिव्य विचार मन में रखते हुए इस भस्त्रिका प्राणायाम का 2 मिनट इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। जब थक जाएं तब बीच में थोड़ा विश्राम करें, 1-2 गहरे श्वास भरें और छोड़ें। श्वास के ऊपर मन का निग्रह करने और साक्षी भाव से प्राण को देखने से शरीर को स्वतः विश्रांति मिलती है। जिनको हृदय रोग हो और उच्च रक्तचाप हो, उनको ये प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को हृदय रोग है और उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित हैं, उनको ये धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए। शेष व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ में श्वास को भीतर भरें और पूरी शक्ति के साथ में श्वास को बाहर निकालें। फिर से एक बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्राणायाम के करने से हृदय पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, फेफड़े पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों को पूरी शक्ति देता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे श्वास भरने से हृदय को पूर्ण आरोग्य मिलता है और हृदय के अंदर आए हुए अवरोध, ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम के करने से दूर हो जाते हैं। जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, साइनस हो, माइग्रेन पेन या बहुत पुराना सिर में दर्द हो, सभी के लिए विशेष उपयोगी है यह भस्त्रिका प्राणायाम। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है और उसके घटने से जिनको बार बार एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, इस प्राणायाम के करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी और आप प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सदा स्वस्थ रह सकेंगे। फिर से भस्त्रिका प्राणायाम की विधि को एक बार देखेंगे। यह हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को जब गहरा भरते हैं तब मन में विचार करें, ओंकार के चिंतन से ओतप्रोत होकर के इस प्राणायाम को करें तो और अधिक आपको शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। ये विचार निरंतर बना रहे कि जो भी इस ब्रह्मांड में शुभ है, दिव्य है, शक्ति, ऊर्जा है, मैं उसको अपने देह में प्राण के साथ धारण कर रहा हूँ। ऐसा दिव्य विचार भी निरंतर मन के अंदर बना रहे। जैसे कुछ प्राप्ति होती है और उस समय मन में प्रसन्नता का भाव होता है, तो आप प्राणायाम करते हुए दिव्य शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। इसलिए प्राणायाम करते हुए मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। प्राणायाम करते हुए आँखों को बंद करके निरंतर मन में प्रणव का ध्यान करना चाहिए। यह पहली प्रक्रिया हुई भस्त्रिका प्राणायाम की। गहरे श्वास जीवन में हम भरते ही नहीं, इसलिए बीमार हो जाते हैं। व्यक्ति के शरीर में लगभग 10 खरब कोष्ठक हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, जिनसे शरीर बनता